फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के साथ आखिर सीबीएसई कब तक इस तरह से इमोशनल से खेलेगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कल 26 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है उन बच्चों का जो कंपार्टमेंटल या प्राइवेट एग्जाम देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई 3:30 बजे के अप्रॉक्स में ये नोटिफिकेशन आता है। सारे लिंक एक्टिवेट होते हैं, नोटिस आती है, लेकिन सीबीएसई उसे विद इन 2 आवर्स के बाद उसे रिमूव कर देती है, उसे हटा लेती है। आखिर ऐसा क्यों, क्या हो गया, क्यों सीबीएसई इस तरह से हमारे इस बच्चों के साथ कह सकते हैं जस्टिसफाइड नहीं कर रही है और नोटिफिकेशन भी जारी करके फिर वापस ले लिया गया है। ये बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन में जो मैंने पीडीएफ फाइल के रूप में मैंने अपलोड भी किया था, उस अपलोड में मैं क्या क्या बातें थी उस पीडीएफ के अनुसार से सारी बातों को मैं बता दूं कि क्या आप एक सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो या आप 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपकी एग्जाम डेट क्या है, क्या एक 2 सब्जेक्ट में भरा है तो दोनों एग्जाम दे सकते हैं। इन सभी छोटी छोटी जो बातें जो आपके मन में है उन सभी का सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखोगे, ये सीबीएसई का ही सर्कुलर जो थी उसी सर्कुलर के अनुसार से इस चैनल पर भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मेरा 100% जब नहीं होता है तब तक वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सीबीएसई ने जब सर्कुलर जारी किया था उसमें फॉर्म का जो डेट बताया जा रहा था, फॉर्म जो था वो 27 जुलाई से आपको फिलअप करना है और ये आपको 31 जुलाई 2020 तक ही अप्लाई करना है। ये डेट आपको मेंशन किया गया था। दूसरी बात आपको बता दो कि एग्जाम जो है वो डेट के बारे में बताया गया कि एग्जाम डेट जो है वो आपको 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं कहा गया। देखो, मैं सर्कुलर का एक एक पॉइंट बताऊंगा स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर आप वही बात कमेंट्स में भी पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 23 अगस्त से, लेकिन ये डेट नहीं मेंशन किया गया कि कौन कौन डेट में एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ फी के बारे में सीबीएसई ने इस बार किया, पिछले बार 200 था, 250 था, इस बार जो है पर सब्जेक्ट का आपका 300 रुपीज निकाला गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीबीएसई ने एक बात और कहा है, चाहे आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दो चाहे आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, दोनों का फीस वही 300 रुपीज पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर अब हमको जानने वाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात है कि हम एग्जाम सिलेबस के बारे में सीबीएसई भी कहा, उसी नोटिफिकेशन में बताया कि आपको टर्म 2 के एग्जाम होंगे। टर्म 2 का जो सिलेबस था वही तो होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा ये भी बच्चे सवाल कर रहे थे। तो क्वेश्चन जो होगा वो मार्क्स जो होंगे आपका वो आपका 40 मार्क्स का होगा। लेकिन आपको पास होने के लिए यानी आपको 33% लाने के लिए आपको देखना होगा कि टर्म 1 में अभी आपको कितने मार्क्स है। उसी हिसाब से यानी एप्रोक्स मान के चलो कि आपको 11 से 12 नंबर आपको इसमें थ्योरी में लाना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। अब उन्होंने बताया ये सब बातें सीबीएसई के सर्कुलर में थी। दूसरी बात यहां मैं कह दूं कि क्लास 12 वाले बच्चे के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं कि कौन कौन बच्चे एक किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपार्टमेंटल या इंप्रूवमेंट है। देखो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, रेगुलर, देखो मैं देख रहा हूं रेगुलर स्टूडेंट्स है और आपने अपियर किया है 2022 के बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से सुनोगे, बोर्ड एग्जाम में, और तब फिर क्या हो सकता है आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट में, ओनली 1 सब्जेक्ट में आपका क्या गया, कंपार्ट लग गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात यहां कहा गया रेगुलर स्टूडेंट्स हो और अपियर किए हो बोर्ड एग्जाम 2022 में, ठीक है, और आपने 6 सब्जेक्ट आपके थे, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में आपका 2 में कंपार्ट लग गया है। तो इस कंडीशन में आया है, 2 में कंपार्ट आया है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आपको कंपार्ट एग्जाम देना है। सिर्फ एक ही में भर सकते हैं, दोस्त में आप नहीं भर सकते। ये क्लास 12 वाली बच्चों के लिए है, ध्यान से रखिएगा बात, इस बात को।
उसके बाद यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि एक सब्जेक्ट का इसका और एक सब्जेक्ट जो बच जाएगा तो वो एक सब्जेक्ट इसी में से एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ है वो आप नेक्स्ट ईयर इसी को आप नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे 2023 में। ठीक है, यानी अभी आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का देना होगा। तीसरी बात, जो एलिजिबल होंगे क्लास 12 वाले वैसे कैंडिडेट जिनका एक 6 सब्जेक्ट है और वो एक 6 सब्जेक्ट में, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट अपियर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, और आपके 6 सब्जेक्ट थे, आपने सब में पास है लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। क्लियर? बढ़िया से समझोगे क्लियर हो जाएगी आपकी बातें कि सीबीएसई का सर्कुलर कौन कौन सा अवेलेबल है 2022 के कम पार्ट एग्जाम में। और भी बातें बताऊंगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर आपके ये क्लियर है कि आप एक बात समझ लो, कंपार्टमेंटल या इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हो। ये क्लास 12 की बातें हैं। अब क्लास 10 की बात को ध्यान से देखो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट से अपियर किए हो बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में तो आपका अगर एक सब्जेक्ट में कम पार्ट आ गया या 2 सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट में शॉर्ट में लिखा हो जरा कम पार्ट आ गया तो आप दोनों दे सकते हो। यानी आप चाहो एक पेपर दे दो या बोथ सब्जेक्ट आपके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, चाहे एक सब्जेक्ट आपका है तो एक सब्जेक्ट दे दो, अगर 2 सब्जेक्ट आया है तो 2 सब्जेक्ट दे दो, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हो। ठीक है, जैसा आपका आया होगा। दूसरी बात, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, अपियर की हो बोर्ड एग्जाम 2022 में, तो ये याद रखो कि आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपने पास कर लिया है, लेकिन अफसोस की बात है एक सब्जेक्ट में यानी आप फेल हो गए। उस कंडीशन में आप एक सब्जेक्ट जो बच गया जिसमें आप फेल हो, ठीक है, जो फेल हो इस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। शॉर्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर। ये क्या है? जैसे इन्होंने एग्जाम के बारे में बताया, इसको क्लियर हम समझा देते हैं। जैसे मान लो 23 को पेपर है, 24 का पेपर है और 25 को है। आपका पेपर इंग्लिश का रूटिंग में, ये रूटिंग बता रहे हैं, इंग्लिश है और ये सपोज आपका हिंदी है। आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर आपको दे रहे हैं कंपार्टमेंट क्लास 10 वाले, तो आप एक ही डेट का एग्जाम में नहीं दे सकते हो। अगर मान लो इंग्लिश यहाँ था, हिंदी यही सब्जेक्ट यहाँ मौजूद हो जाए तो आप इस डेट में अलग अलग डेट में एग्जाम दे सकते हो। यह सीबीएसई का सर्कुलर कहा गया। दूसरी बात, इसके रिजल्ट के बारे में बताया गया कि रिजल्ट जो है वो आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर बताया जा रहा है, और रिजल्ट जो फॉर्मेट आएगा यानी नया रिजल्ट जो आएगा वो फ्रेश रिजल्ट होगा। ये ध्यान रखोगे, फ्रेश रिजल्ट होगा। साथ ही साथ इसमें कंपार्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। सो गाइस, उम्मीद करते हैं, लेकिन ये सर्कुलर निकालने के बाद भी सीबीएसई इसको हटा दी। कल मैंने शाम 8 साढ़े 9 बजे रात तक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस टाइम तक सीबीएसई इसको हटा चुकी थी। 2 घंटा बाद ही हटा दी थी, लेकिन 9:30 पौने 10 बजे तक ये सर्कुलर फिर हमें नहीं देखने को मिला। उम्मीद करते हैं सीबीएसई इस तरह से बच्चों के साथ इमोशन के साथ नहीं खेलिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।